लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, वो हमें प्रूफ करना है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जिसकी वैल्यू होती है PV = 1/3 MnV/RMS का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। जहाँ पे P आपका क्या है, प्रेशर है, V आपका क्या है, वॉल्यूम है, M जो आपका होता है वो मास है, जो N है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब ये VRMS क्या है देख लो एक बार, इसको इंपॉर्टेंट है। VRMS जो होता है वो होता है √V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर प्लस ... Vn का स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट मीन वेलोसिटी। यहाँ पे स्क्वायर भी रहता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। जो VRMS होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब रूट लो फिर मीन लो इन सब का और स्क्वायर कर दो तो ये VRMS बन जाता है, ठीक है। इसी को हमें प्रूफ करना है कि PV = 1/3 MnV/RMS का स्क्वायर होगा, जो कि आइडियल गैस का होगा। P प्रेशर, V वॉल्यूम, M जो मास है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मोल्स भी कह सकते हो। VRMS जो है उसकी वैल्यू होती है √V1² + V2² + V3², या सिर्फ अगर हम VRMS का स्क्वायर लिख दें अगर तो हो जाएगा V1 का स्क्वायर + V2 का स्क्वायर प्लस ... Vn का स्क्वायर अपॉन में n। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आइडियल गैस का इक्वेशन हमें मिल गया है और इसी को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल्स है जो कि यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। हमने मान लिया जो सबका लेंथ L L L L L और हर जगह L है, पूरा क्यूब है तो लेंथ सबका क्या होगा, सेम होगा। अब होता क्या है कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी जो है UX मान के चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इस वाले पार्ट को अलग कर ले रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे और ये जाके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो जैसे स्ट्राइक करेगा तो कोलिजन करेगा तो वापस रिटर्न भी आएगा ये, तो ऐसे करके रिटर्न आएगा। तो हमको पता है कि जो इसकी वेलोसिटी है UX है, जाते समय VX रहेगी और आते समय भी क्या होगी, UX होगी। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि पोस्टुलेट्स के अंदर भी जितने गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में और इसके मोमेंटम में कोई लॉस नहीं होगा। मतलब मैं बोलूँ अगर कि इसका इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल इसका हो जाएगा P इनिशियल, मास इसका कितना है, जो इसका मास है वो हमने M लेके चला है, ठीक है। तो M UX हो जाएगा इसका इनिशियल, इसका जो P फाइनल होगा वो हो जाएगा, वो भी कितना होगा M UX, लेकिन डायरेक्शन इधर जा रहा है और फिर इधर आ रहा है, इसलिए साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। अगर हम इसको ΔP की बात करें तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा, तो M UX माइनस M UX ये भी हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा -2M UX। अगर इसी को मॉड के अंदर ले लेंगे ΔP को तो 2M UX आ जाएगा। इसकी क्या हो गई, ये मोमेंटम हो गई, ठीक है। अब देखो मोमेंटम निकालने के बाद हमको क्या करना है कि मोमेंटम तो निकल गया ऑलरेडी। अब मोमेंटम जैसे निकलेगा तो अब हम मान लेते हैं कि अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो स्पीड = होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम होता है, स्पीड इसकी कितनी है मैं पता है, स्पीड इसकी UX है। डिस्टेंस बात करो तो भैया L गया और फिर L वापस आया, मतलब L जाएगा और L वापस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2L हो जाएगा और टाइम जो हो जाएगा वो इसको हम लोग ΔT मान लेते हैं। तो ΔT अगर लिखा जाए तो ΔT = हो जाएगा 2L अपॉन में UX। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हमको फार्मूला पता है क्या कि जो F होता है, ठीक है, F = होता है ΔP अपॉन में ΔT। ये किससे होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो F = ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है अभी, तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स मैंने लिया हुआ यहाँ पे, तो ΔP मतलब कितना हो जाएगा, ΔP यहाँ से देखो 2M UX अपॉन में आपको मिल गया ΔT की वैल्यू यहाँ से 2L अपॉन में UX, तो 2 से 2 कट जाएगा तो F की वैल्यू जो हो जाएगी M/L। UX ऊपर जाएगा तो UX का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पर मैं UX की एक वैल्यू लिखूंगा, अगर ये आप पहली बार देख रहे हो लेक्चर तो आपको समझ में नहीं आएगा तो UX की वैल्यू मैंने कैसे लिखी है, तो आप पोस्टुलेट्स चले जाएंगे, इसका काइनेटिक पोस्टुलेट्स और काइनेटिक थ्योरी आप कैसे, तो वहाँ पर UX की वैल्यू को मैंने समझाया अच्छे तरीके से। तो यहाँ से जो UX की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/3 U², ठीक है। तो इसमें रख दोगे तो F = M/L
1/3 u स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। अब देखिए करना क्या है इसके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एफ नेट निकालना, मतलब एफ इक्वल टू m/l 1/3 u स्क्वायर लगेगा, मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का फोर्स निकला है। तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो तो मैं बोलूँ एफ नेट, तो वो हो जाएगा आपका 1/3 m/l u1 का स्क्वायर 1/3 m/l u2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/3 m/l u1 का स्क्वायर, ये तो होगा। तो इसमें से कॉमन क्या है, तो 1/3 m/l कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 u1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें n से मल्टीपल कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपने n से मल्टीपल किया है और n से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो VRMS है वो है √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर अपन में n, ठीक है। यहाँ पे मटक गया, जो v की वैल्यू थी मैंने VRMS का स्क्वायर लिखा था, इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर अपन में, मतलब VRMS का स्क्वायर अगर लिखे तो हम ये लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं इसका स्क्वायर लिख दूँ VRMS का, तो सेम टू सेम वैल्यू इसकी तरह हो जाएगी पूरी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, और इधर क्या है एफ नेट है, तो ये मतलब इधर एफ है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/3 m/l VRMS का स्क्वायर इंटू n हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है F/A, तो हम यहाँ से F इक्वल टू कह सकते हैं कि P इंटू हो जाएगा A। तो जो F की वैल्यू हमने लिया है यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू 1/3 m/l VRMS का स्क्वायर इंटू n, L को इधर भेज दो, P इंटू A इंटू L इज इक्वल टू 1/3 m VRMS का स्क्वायर इंटू n। देखो एरिया इंटू लेंथ जो होता है ना वो होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे रख दोगे तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। ये गैस का इक्वेशन होता है और इसे ही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आइडियल गैस का इक्वेशन है PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर प्रूफ करना था। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, 1/3 कांस्टेंट होता है, M मास है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और VRMS जो होता है वो होता है रूट फिर मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी लेते हो तो मिलता है VRMS √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर अपन में। इसको स्क्वायर कर दोगे तो पूरा टर्म ऐसे मिल जाएगा। प्रूफ करने के लिए मैंने बोला एक कंटेनर ले लो, इस क्योंकि क्यूब है तो हर जगह साइड जो होगा उसका LL ही लिया है हमने। एक मॉलिक्यूल चुना है जिसकी वेलोसिटी क्या UXL, इस पर टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब टकराया से पहले MEVX, टकरा के वापस आया तो फाइनल माइनस MEVX, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर डेल्टा P लगाया तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल किए तो -2 MEVX है। इसको अगर हम मॉड के अंदर लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। फिर हमने बोला स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। डिस्टेंस कितना लगा, एक बार गया एक बार आया, मतलब L गया L आया तो 2L हो जाएगा। टाइम कितना ΔT UX, यहाँ से हमने बोला ΔT जो होगा 2L अपन में UX होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू ΔP अपन में ΔT होता है, तो यहाँ से ये न्यूटन सेकंड लॉ होगा। ΔP की वैल्यू जो यहाँ से ले लोगे 2m UX यहाँ पे, ठीक है, 2m UX अपन में 2L अपन में UX, 2 से 2 कट जाएगा, UX ऊपर जाएगा तो m/l UX का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने बताया था पोस्टुलेट्स के अंदर आपको ये मिलेगा, UX की वैल्यू जो होती है 1/3 UX स्क्वायर होती है, तो UX की जगह पे 1/3 U स्क्वायर रख दो तो F इक्वल टू मिल जाएगा m/l 1/3 U स्क्वायर। अब देखो ये सिर्फ एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा, तो 1/3 m/l U1 का स्क्वायर प्लस 1/3 m/l U2 का स्क्वायर प्लस 1/3 ml U1 का स्क्वायर। फिर 1/3 ml सब में से काम निकाल लो, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर डॉट 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 U1 का स्क्वायर बाई n इंटू n हो जाएगा। फिर F इक्वल टू 1/3 m/l, और इसको मैंने बोला कि यहाँ से की जो वैल्यू है वो VRMS बन जाएगा, तो यहाँ पे VRMS इंटू n हो गया। P इक्वल टू होता है F/A, तो F इक्वल टू होता है P इंटू A, इसकी जगह P इंटू A रखा। L को इधर लाओगे, एरिया लेंथ वॉल्यूम बन जाएगा तो PV हो जाएगा, और 1/3 mn VRMS का प्रूफ हो जाएगा। तो आसान प्रूफिंग है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।